गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। उससे पहले हम देखेंगे कि पिछले 2 लेक्चर में हमने क्या किया। तो पिछले 2 लेक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने ऑटोमेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग ये दोनों वहाँ पे हमने स्टडी किया है। आज हम सीखने वाले हैं रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है, रिग्रेशन टेस्टिंग क्यों करना पड़ता है और रिग्रेशन टेस्टिंग होता कैसे है। उसको रिग्रेशन टेस्टिंग करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग क्यों करते हैं, तो पहला क्वेश्चन हमें दिमाग में यही आता है कि सर हमने ऑटोमेशन टेस्टिंग कर लिया, वहाँ पे कोई बग नहीं है। उसके बाद हमने सिस्टम टेस्टिंग कर लिया, वो भी ओके है। तो सर ये रिग्रेशन टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, या तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग उसलिए करना पड़ता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा पूरा सिस्टम डेवलप हो जाने के बाद हमारा जो कस्टमर है वो हमारी रिक्वायरमेंट को चेंज करता है। वो जब उसकी रिक्वायरमेंट को चेंज करता है तो बेसिकली होता क्या है, वो जब उसकी रिक्वायरमेंट को चेंज करता है तो बेसिकली होता क्या है कि कई सारे फंक्शंस हमने बना दिए होते हैं और हमने उसको वेरीफाई कर लिए होते हैं। तो वो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमने बना लिए हैं, जो वेरीफाई कर लिए हैं, वो उसमें से कोई ऐसा फीचर्स होता है जिसको हम हमारा कस्टमर जो है वो कहता है उसको निकाल दो। तो उसको हम जब निकाल देते हैं और उसकी जगह पे जब हम नया कोई फीचर्स रखते हैं तो वहाँ पे हम करते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि जो हमारे पुराने जो फीचर्स है, जो एग्जिस्टिंग फीचर्स है, वो वैसे के वैसे ही है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। तो आइए देखते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग? Regression testing is defined as a type of software testing to confirm that a recent program or code change has not adversely affected existing features. Regression testing का मतलब क्या है? तो regression testing ये चेक करता है, ये कंफर्म करता है कि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो कोड है, वो कोड और वो प्रोग्राम हमारे जो एग्जिस्टिंग फीचर्स है उसको तो कहीं ना कहीं पे अफेक्ट तो नहीं कर रहे, उसको कहीं ना कहीं से डैमेज तो नहीं कर रहे। वो चेक करने के लिए क्या करते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग इज नथिंग बट अ फुल और पार्शियल सिलेक्शन ऑफ ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड टेस्ट केसेस विच आर री एग्जीक्यूटेड टू एंश्योर एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटीज वर्क फाइन। रिग्रेशन टेस्टिंग कुछ नहीं है, वो आप पार्शियली बोलो और फुल बोलो, तो हमारा जो ऑलरेडी हमने जो टेस्ट केस एग्जीक्यूट किए हैं वो टेस्ट केस का री एग्जीक्यूशन है कि वो चेक करता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी जो फंक्शनैलिटीज है वो अच्छी तरह से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। ये चेक कौन करता है, तो कि रिग्रेशन टेस्टिंग। दिस टेस्टिंग इज डन टू मेक श्योर that new code changes should not have side effects on the existing functionalities. It ensures that the old code still works once the latest code changes are done. ये टेस्टिंग से हमें इतना मालूम पड़ता है कि जो हमारा नया कोड है, वो नया कोड हमारा जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटीज़ है, हमारा जो हमारा प्रोग्राम है, हमारा जो सिस्टम है, उसकी जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटीज़ है, उसके जो एग्जिस्टिंग फीचर्स है, उसको तो वो कहीं ना कहीं से साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं कर रहा है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। और इससे हमें एक श्योरिटी मिलती है कि हाँ, हमारा जो नया कोड है वो हमारा नया कोड पुराने कोड को कहीं से भी अफेक्ट नहीं कर रहा है। इन दिस ट्यूटोरियल वी विल लर्न, इस ट्यूटोरियल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं नीड ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग, उसके बाद है हाउ टू डू रिग्रेशन टेस्टिंग, सिलेक्शन टेस्ट केसेस फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग टूल्स क्या है, रिग्रेशन टेस्टिंग और उसके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या है,
डिफरेंस किया है रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग का, और चैलेंजेस किया है रिग्रेशन टेस्टिंग की। इसके हम ये सारा इस ट्यूटोरियल के अंदर, ये लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। नीड ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग। द नीड ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग मेनली अराइजेस whenever there is requirement to change the code and we need to test whether the modified code affects the other part of software application or not. Moreover, regression testing is needed when a new feature is added to the software application and for defect fixing as well as performance issue fixing. रिग्रेशन टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड क्यों है, उसकी ज़रूरियात क्यों है? तो रिग्रेशन टेस्टिंग हम उस लिए करते हैं कि हमारा जो नया कोड है, हमारा जो नया प्रोग्राम है, वो नया प्रोग्राम हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को या हमारे एप्लीकेशंस को कहीं ना कहीं से तो उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है ना। वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वो चेक करने के लिए रिग्रेशन टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और दूसरी तरह से देखें तो हम रिग्रेशन टेस्टिंग उस लिए भी करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारा जो एप्लीकेशंस है, उसके अंदर जो भी डिफेक्ट है उसको हम फिक्स कर देंगे इसके थ्रू, या फिर उसके जो उसका कोई परफॉर्मेंस का कोई इश्यू है तो वो इश्यू को भी हम क्या करेंगे, इसके थ्रू उसको भी हम फिक्स कर देंगे। तो इसलिए क्या रहता है, इसलिए नीड ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद है हाउ टू डू रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग कैसे करना है और क्यों करना है। इन ऑर्डर टू डू रिग्रेशन टेस्टिंग प्रोसेस वी नीड टू फर्स्ट डिबग द कोड टू आइडेंटिफाई द बग्स। वंस द बग्स आर आइडेंटिफाइड, रिक्वायर्ड चेंजेस आर मेड टू फिक्स इट, then the regression testing is done by selecting relevant test cases from the test suite that covers both modified and affected parts of the code। कि रिक्वायरमेंट टेस्टिंग की प्रोसेस क्या है, तो उसकी प्रोसेस तो है, पहले तो उसका जो कोड है, जो हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारा जो एप्लीकेशन है, उसका जो कोड है, कोड को हमें पहले डिबग करना चाहिए। और कोड के अंदर कोई भी बग्स है तो वो बग्स को हमें वहाँ से निकालना है और वो बग्स को हमें फिक्स करना है। उसके बाद हमें रिग्रेशन टेस्टिंग करना है, क्योंकि जो पहले हमें उसके रिलेटिव जो भी टेस्ट केस है, वो टेस्ट केस को हमें टेस्ट सूट के थ्रू हमें क्या करना है, उसको चेक करना है। और हमें वो चेक करना है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट्स को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है। वो हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, रिग्रेशन टेस्टिंग करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज एन एक्टिविटी विच इंक्लूड्स एनहांसमेंट्स, एरर करेक्शंस, ऑप्टिमाइजेशंस एंड डिलीशंस ऑफ एग्जिस्टिंग फीचर्स। इसके थ्रू हम कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, तो कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका जो भी उसके अंदर जो भी एरर्स है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। उसका जो परफॉर्मेंस पे इसका कुछ इश्यू है, उसका कुछ ऑप्टिमाइजेशंस का इश्यू है, तो वो सारी जो इश्यू है उसको हम क्या कर सकते हैं, वो सारे जो फीचर्स है वो फीचर्स को हम वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। These modifications may cause the systems to work incorrectly. Therefore, regression testing becomes necessary. Regression testing can be carried out using the following techniques. कि हमने जो ये हमारे सिस्टम का जो हमने कोड मॉडिफिकेशंस किया है, अगर वो सिस्टम का कोड जो है या वो सिस्टम जो है हमारा वो करेक्टली वर्क नहीं करता है, तो हमें वहाँ पे रिग्रेशन टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। वहाँ पे हमें कंपलसरी रिग्रेशन टेस्टिंग करना पड़ता है। रिग्रेशन टेस्टिंग कैन बी कैरिड आउट यूजिंग द फॉलोइंग टेक्निक्स। कि जो हमारा रिग्रेशन टेस्टिंग्स है वो आपको जो चार्ट में दिया गया है, वो जो टेक्निक्स है वो टेक्निक्स को क्या करता है, वो फॉलो करता है। तो पहले तो रीटेस्ट ऑल, रिग्रेशन टेस्ट सिलेक्शंस एंड प्रायोराइजेशंस ऑफ टेस्ट केसेस। यहाँ पे हमें 3 चीज़ दी गई है रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर। सबसे पहले है रीटेस्ट ऑल। रीटेस्ट ऑल क्या होता है, तो कि दिस इज वन ऑफ द मेथड्स फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग इन विच ऑल द टेस्ट
in the existing test buckets or should be re-executed। कि ये जो रीटेस्टेड है ऑल है वो रीटेस्ट ऑल हमारा एक रिग्रेशन टेस्टिंग का एक मेथड है कि जिसके थ्रू हमारा जो एग्जिस्टिंग बकेट्स है या हमारा जो एग्जिस्टिंग सूट है या हमारा जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस है जिसके टेस्ट केस को हम री एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो वो जो है उसको हमें री एग्जीक्यूट करने के लिए हमें रीटेस्ट ऑल जो रीटेस्ट का मॉड्यूल मेथड है वो मेथड का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जैसे कि हमने देखा कि रीटेस्ट में क्या होता है, तो कि हमने जो ऑलरेडी टेस्ट किए हैं, जो टेस्ट केस ऑलरेडी टेस्ट किए हैं, वो टेस्ट केस को वापस से चेक करने के लिए, उसको री एग्जीक्यूट करने के लिए हम रीटेस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। ये रीटेस्ट मेथड जो है वो एक्सपेंसिव है, उसके अंदर हमारा ज़्यादा टाइम जाता है और उसके अंदर हमारे ज़्यादा रिसोर्सेज भी चले जाते हैं। तो हमारा जो रिग्रेशन टेस्टिंग है उसकी जो मेथड्स है रीटेस्ट, उसके अंदर क्या होता है, तो कि वो एक तो एक्सपेंसिव है, मतलब कि ये हमारा रिग्रेशन टेस्टिंग का एक डिसबेनिफिट्स है उसका, कि वो एक एक्सपेंसिव है और उसके अंदर हमारा ज़्यादा टाइम और ज़्यादा रिसोर्सेज चले जाते हैं। उसके बाद रिग्रेशन टेस्ट केस के अंदर हमें उसको सिलेक्शन करना पड़ता है, रिग्रेशन टेस्ट सिलेक्शन इज अ टेक्निक इन विच सम सिलेक्टेड टेस्ट केसेस फ्रॉम टेस्ट सूट are executed to test whether the modified code affects the software application or not। हमारा जो रिग्रेशन टेस्टिंग सिलेक्शन का जो टेक्निक है, वो टेक्निक में हमने जो टेस्ट केस सिलेक्ट किए हैं उसको हमें टेस्ट सूट के थ्रू हमें उसको एग्जीक्यूट करने हैं। अगर उसके अंदर कोई भी कोड अफेक्ट है, उसके अंदर कोई भी एप्लीकेशंस अफेक्ट है या नहीं है, वो हमें रिग्रेशन टेस्ट केसेस जब हम टेस्ट केस से रिग्रेशन टेस्ट सिलेक्शन मेथड यूज़ करेंगे या टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ से हमें पता चलता है। टेस्ट केसेस आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, रीयूजेबल टेस्ट केसेस विच कैन बी यूज्ड इन फर्दर रिग्रेशन cycles and obsolete test cases which can not be used in succeeding cycle। कि हमारा जो भी टेस्ट केस है उसको हमें दो पार्ट्स के अंदर हमें उसको डिवाइड करना है। तो पहला जो रहेगा वो उसके अंदर हमारा जो रीयूजेबल टेस्ट केसेस है उसको हम वापस से क्या करेंगे, रिग्रेशन टेस्टिंग के साइकिल के अंदर हम उसको टेस्ट करेंगे। और उसके बाद जो है तो उसके अंदर हमें क्या करना है कि उसके अंदर हमारे जो टेस्ट केसेस हैं उसको हमें चेक करना है कि वो सक्सेस हुए कि नहीं हुए, ये हमें वहाँ से चेक करना है। प्रायोरिटीजेशन ऑफ टेस्ट केसेस, कि हमारे जो टेस्ट केस है उसके अंदर हमें कभी ऐसा भी करना पड़ता है कि हमें उसको प्रायोरिटी देनी पड़ती है हमारे टेस्ट केस को, कि वो हमारे बिजनेस को इम्पेक्ट ना करे, कोई क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट ना करे और हमारा जो फंक्शनलिटीज़ है उसको फ्रिक्वेंटली वो यूज करता रहे। सिलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस बेस्ड ऑन प्रायोरिटी विल ग्रेटली रिड्यूस द रिग्रेशन टेस्ट सूट, कि हमारा जो प्रायोरिटी टेक्निक्स जो है उसके अंदर हमें प्रायोरिटी देनी है हमारे टेस्ट केस को। जब हम टेस्ट के केसेस को सिलेक्ट करते हैं उस टाइम पे हमें उसको प्रायोरिटी देनी है कि हमें जो ये टेस्ट केस है उसको हमें पहले चेक करना है और ये जो टेस्ट केस है उसको हम बाद में चेक करेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो प्रायोरिटी वाला जो भी मॉड्यूल्स है वो मॉड्यूल्स अच्छी तरह से वर्क करते हैं कि नहीं। सिलेक्टिंग टेस्ट केसेस for regression testing, it was found from industry data that a good number of defects reported by customers
were due to last minute bug fixes creating side effects, and hence selecting the test case for regression testing is an art and not that easy। कि हमारा जो इंडस्ट्री में जब भी हम रिग्रेशन टेस्ट केस फॉर उसका हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें कई सारे टेस्ट केस बनाने पड़ते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे कस्टमर्स होते हैं कि जिनके सॉफ्टवेयर के अंदर लास्ट टाइम पे ही कुछ ना कुछ बग्स और क्रिएट हो जाते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के थ्रू। तो उसको हमें सॉल्यूशन करने के लिए, उसको हमें घटाने के लिए, उसको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिग्रेशन टेस्टिंग का उपयोग इस्तेमाल करना पड़ता है। इफेक्टिव रिग्रेशन टेस्ट कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग द फॉलोइंग टेस्ट केसेस। अगर हमें इफेक्टिव रिग्रेशन टेस्ट करना है तो हमें थोड़े जो ऐसे टेस्ट केसेस होते हैं जिसको हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। तो हमें वहाँ पे क्या क्या ख्याल रखना है, तो पहला तो टेस्ट केसेस विच हैव फ्रीक्वेंट डिफेक्ट्स, कि उसके अंदर कम से कम डिफेक्ट्स हो, ऐसे हमें टेस्ट केसेस बनाने हैं। फंक्शनैलिटीज़ विच आर मोर विजिबल टू द यूज़र्स, कि हमारी जो भी फंक्शनैलिटीज़ है वो यूज़र्स को अच्छी तरह हमें दिखानी है। टेस्ट केसेस विच वेरीफाई कोर फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, हमारे जो टेस्ट केसेस है वो हमें वेरीफाई करने हैं हमारा जो भी सिस्टम्स के कोर फीचर्स है, जो भी मेन फीचर्स है वो उसके लिए। टेस्ट केसेस ऑफ फंक्शनैलिटीज़ विच हैज़ अंडरगॉन मोर एंड रिसेंट चेंजेस, कि हमारी जो फंक्शनैलिटीज़ है, हमारे जो टेस्ट केस हम जो बनाते हैं वो हमें इस तरह बनाने हैं कि हमारा जो सिस्टम की जो फंक्शनैलिटीज़ है वो फंक्शनैलिटीज़ को कोई भी फंक्शनैलिटीज़ के अंदर कोई भी चेंज ना हो, और उसके थ्रू हमें क्या करना है, टेस्ट केसेस बनाने हैं। ऑल इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस, हमारे जो भी इंटीग्रेशन टेस्टिंग के जो भी टेस्ट केस है उसको भी क्या करना है, यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है। ऑल कॉम्प्लेक्स टेस्ट केसेस, जो कॉम्प्लेक्स है टेस्ट केस उसको भी हमें करना है। बाउंड्री वैल्यू टेस्ट केसेस, a sample of successful test cases and a sample of failure test cases, कि हमें सक्सेसफुल जो टेस्ट केस है उसके भी सैंपल को यहाँ पे इस्तेमाल करना है, और हमारे जो फेलियर टेस्ट केस है उसके सैंपल को भी हमें क्या करना है, यहाँ पे इस्तेमाल करना है। रिग्रेशन टेस्टिंग टूल्स, हमारे जो रिग्रेशन टेस्टिंग्स है उसके कई सारे टूल्स हैं, तो वो टूल्स का हमें इस्तेमाल करना है, और वो टूल का इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है, रिग्रेशन टेस्टिंग करना है। इफ़ योर सॉफ्टवेयर अंडरगोज फ्रीक्वेंट चेंजेस, रिग्रेशन टेस्टिंग कॉस्ट विल एस्केलेट। इन सच केसेस मैनुअल एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस इंक्रीजेस टेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम एज वेल एज कॉस्ट, कि हमारा हम जो भी रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर जो भी हमारे होते हैं उसका कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम मैनुअल एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केस का, हमारे जो टेस्ट केस है उसका हमें मैनुअल एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। हम मैनुअल एग्जीक्यूशन करेंगे टेस्ट केस का, तो क्या होगा, तो कि हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी क्या होगा, बचेगा। ऑटोमेशन ऑफ रिग्रेशन टेस्ट केसेस इज द स्मार्ट चॉइस इन सच केसेस, कि ऑटोमेशन टेस्टिंग जो है उससे अच्छा है कि हम रिग्रेशन टेस्टिंग कर ले, क्योंकि उससे क्या होता है, तो कि हमारे जो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि हमें वहाँ पे नंबर्स ऑफ टेस्ट केसेस बनाने पड़ते हैं, उसको हम रीयूजेबल भी कर सकते हैं। लेकिन रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर क्या है कि हम एक ही टेस्ट केस के अंदर पूरी सिस्टम को भी क्या करते हैं, चेक कर सकते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, रिग्रेशन टेस्टिंग और उसके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ड्यूरिंग रिग्रेशन टेस्टिंग बिकॉज imperative in agile environments where a code is being continuously modified to ensure effective regression test observe the following, कि हम जब भी रिग्रेशन टेस्टिंग का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं
तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो भी सिस्टम है, हमारी जो भी एप्लीकेशंस है, उसका जो भी कोड है वो कोड कंटिन्यूसली मॉडिफाइड होता रहता है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो हमें वहाँ पे रिग्रेशन टेस्टिंग करने के लिए कई सारे ऐसे स्टेप्स है जिसको हमें याद रखना है। तो सबसे पहले कोड बिगिन रिग्रेशन टेस्टेड शुड बी अंडर अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, कि हमारा जो भी कोड है वो सारा कोड हमें हमारे जो रिग्रेशन टेस्टिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का टूल है उसके अंदर हमें क्या करना है, उसको रख देना है। उसके बाद है नो चेंजेस मस्ट बी अलाउड टू कोड ड्यूरिंग द रिग्रेशन टेस्ट फेज। हम जब भी रिग्रेशन टेस्ट फेज के अंदर होते हैं तो हमें कोई भी कोड के अंदर चेंजेस नहीं करना है। रिग्रेशन टेस्ट कोड मस्ट बी केप्ट इम्यून टू डेवलपर चेंजेस, कि रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर जो भी कोड है वो कोड को डेवलपर चेंज करेंगे कब, जब हमारा रिग्रेशन टेस्टिंग खत्म होता है उसके बाद। द डेटाबेस यूज्ड फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग मस्ट बी आइसोलेटेड, नो डेटाबेस चेंजेस मस्ट बी अलाउड, कि रिग्रेशन टेस्टिंग के टाइम पे हमारा जो भी डेटाबेस है उसको हमें आइसोलेट करना है, उसको हमें अच्छे से रखना है। हमारा डेटाबेस है उसके अंदर हमें कोई भी चेंज करना नहीं है। डिफरेंस बिटवीन रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। Retesting means testing the functionality or bug again to ensure the code is fixed. If it is not fixed, defect needs to be reopened. If fixed, defect is closed. कि रीटेस्टिंग का मतलब होता है कि हमारा जो भी फंक्शनैलिटी है, हमारा जो भी बग्स है, वो बग्स को हमें क्या करना है, वो बग्स को हमें रीटेस्ट करना है, उसके कोड्स को हमें फिक्स करना है। इफ़ हमारा कोड फिक्स नहीं है तो हमें उसके जो भी डिफेक्ट्स हैं वो डिफेक्ट्स को रीओपन करके उसके जो भी कोड्स है उस कोड को हमें क्या करना है, फिक्स करना है। रिग्रेशन टेस्टिंग मीन्स टेस्टिंग योर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन व्हेन इट अंडरगोज अ कोड चेंज टू ensure that the new code has not affected other parts of the software. रीटेस्टिंग का मतलब है कि रीटेस्टिंग के अंदर हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी एप्लीकेशंस है, उसके अंदर जो भी कोड्स है, जो भी कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, या उसके अंदर जो हमारा नया कोड है वो नया कोड हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्ट्स है सॉफ्टवेयर के, जो एग्जिस्टिंग फीचर्स है, उसको अफेक्ट तो नहीं कर रहा है, वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिग्रेशन टेस्टिंग करना पड़ता है। चैलेंजेस इन रिग्रेशन टेस्टिंग, लार्ज टेस्ट सूट्स एंड लिमिटेड रिसोर्स। जब भी हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स रहते हैं और उसके सामने हमें बड़े बड़े टेस्ट केस को टेस्ट सूट के अंदर चेक करना पड़ता है। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है। फॉलोइंग आर द मेजर टेस्टिंग प्रॉब्लम्स फॉर डूइंग रिग्रेशन टेस्टिंग, कि जब भी रिग्रेशन टेस्टिंग करते हो तो हमें जो नीचे दिखाए गए हैं वो कई सारे ऐसे मेजर्स प्रॉब्लम्स हैं जो हमें रिग्रेशन टेस्टिंग के टाइम पे आते हैं। तो पहला है विथ सक्सेसिव रिग्रेशन रन्स टेस्ट सूट्स बिकम फेयरली लार्ज ड्यू टू टाइम एंड बजट कंस्ट्रेंट्स द एंटायर रिग्रेशन टेस्ट सूट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, कि हमारे पास बड़े बड़े टेस्ट केसेस रहते हैं तो उसको हम एक टेस्ट सूट के अंदर तो रन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक लार्ज टेस्ट सूट बनाना पड़ता है। ड्यू टू टाइम एंड बजट कंस्ट्रेंट, कि हमारे पास टाइम भी कम रहता है, हमारे पास बजट जो होता है वो बजट भी क्या रहता है, लो रहता है। तो वो बजट के अंदर ही हमें क्या करना पड़ता है, हमारा जो रिग्रेशन टेस्टिंग है उसको हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है। Minimizing the test suite while achieving maximum test coverage remains a challenge. हमारे लिए ये चैलेंज है कि हमारे पास मैक्सिमम टेस्ट केसेस है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट केस को हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट केस को हमें चेक करना है। तो हमारे पास क्या है, एक चैलेंज कि हमारे पास जो टेस्ट सूट है वो कम से कम है, तो कम से कम टेस्ट सूट के अंदर हमें मैक्सिमम टेस्ट केसेस को क्या करना है, चेक करना है।
आपको एक असाइनमेंट दिया गया है जिसमें 2 क्वेश्चंस है। व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है, और डिफरेंस बिटवीन रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग और रीटेस्टिंग का डिफरेंस क्या है। ये 2 असाइनमेंट आपको आज मुझे सबमिट करने हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।